हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कुछ साइलेंट लेटर वर्ड्स को। ये साइलेंट लेटर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें पढ़ने या बोलने में लगभग सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। आज मैं इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उन शब्दों का जिसमें ए साइलेंट माना जाता है। अगर किसी वर्ड में ई के बाद ए लिखा होता है तो हम उसे साइलेंट कर लेते हैं उसके ए को। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है EACH और यहाँ पर लिखा है PEACH। इन शब्दों को हम इयाच या पियाच नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनको ईच और पीच पढ़ते हैं। इसी तरह के और भी वर्ड्स होते हैं जैसे रीच होता है, टीम होता है, बीम होता है। अब आते हैं, अगर ओ के बाद हमारा ए लिखा होता है तब भी हम ए को नहीं बोलते। जैसे COAL को कोआल नहीं पढ़ते बल्कि इसे कोल पढ़ते हैं। ऐसे COA को कोकोआ नहीं पढ़ते बल्कि इसे कोको पढ़ते हैं। अब आते हैं, अगर किसी शब्द के लास्ट में CALLY आ जाता है लिखा हुआ तो उसे हम कली पढ़ते हैं, कल्ली नहीं पढ़ते। जैसे हम आर्टिस्टिकली पढ़ते हैं इसको, इसे आर्टिस्टिकली नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही लॉजिकली ना पढ़कर इसे लॉजिकली पढ़ेंगे। इसी तरह के और भी शब्द होते हैं जैसे रोमांटिकली होता है तो उसमें भी हमें इसे CALLY को कली ना कहकर कली कहना पड़ता है। जैसा हम हिंदी शब्दों रामकली या अनारकली में कली बोलते हैं। अब आते हैं हम साइलेंट वर्ड बी की तरफ। और अगर किसी शब्द में एम के बाद बी लिखा होता है तब बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे लैम्ब या प्लम्बर ना पढ़कर इसे लैम और इसे प्लमर पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, अगर टी से पहले कहीं पर भी लिखा हो तब भी बी साइलेंट हो जाता है। जैसे DEBT डैट पढ़ा जाता है और SUBTLE को सटल पढ़ा जाता है। इसके बाद आते हैं इसके एक्सेप्शन पर। केवल अंग्रेज़ी में एक वर्ड ऐसा है जो इसका एक्सेप्शन माना जाता है, जैसे ऑब्टेन होता है। ऑब्टेन जो है उसमें देखो हम टी से पहले बी को बोल रहे हैं, ऑब्टेन। इसमें पूरा बी और टी दोनों पढ़े जाते हैं। अब आते हैं हम वर्ड्स जिनमें सी साइलेंट हो जाता है। के और क्यू से पहले हमेशा सी जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे एक्नॉलेज, एक्वायर में यहाँ देखो सी के बाद के लिखा हुआ है और यहाँ सी के बाद क्यू लिखा हुआ है। अगर के या क्यू से पहले सी होता है तो वो हमेशा साइलेंट मान लिया जाता है, उसे बोलते समय उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम एस के बाद। अगर किसी शब्द में, किसी वर्ड में एस के बाद सी आता है तो सी को हम ख़त्म कर देते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं SCENE को सीन और SCISSORS को सीजर्स। इसी तरह के अंग्रेज़ी में और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि एस और सी से शुरू होते हैं और सी जो है उसमें ख़त्म कर दिया जाता है। अब आते हैं हम साइलेंट वर्ड डी की तरफ। डी जो है वो जी से पहले हमेशा साइलेंट माना जाता है। जैसे EDGE एज और प्लेज और जज में यहाँ GE से पहले डी लिखा हुआ है, ये डी जो लिखा हुआ है ये हमारा साइलेंट हो जाता है, इसे बोला नहीं जाता। इसके बाद आते हैं हम ऐसे वर्ड जो कि ई जिनमें साइलेंट होता है। जब ई किसी शब्द के बिल्कुल आखिर में लिखा हो तो उसे हमेशा लोप कर लिया जाता है, सिर्फ बोला नहीं जाता है। जैसे राइट लिखते समय WRITE लिखते हैं, बेक लिखते समय BAKE लिखते हैं और काइट लिखते समय KITE लिखा करते हैं। लेकिन इसे बेके या राइटे या काइटे नहीं कहा करते। इसके बाद आते हैं हम साइलेंट एफ पर। पूरी डिक्शनरी में अंग्रेज़ी का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो जहाँ पर एफ साइलेंट होता हो। एफ हर जगह बोला जाता है, हर वर्ड में बोला जाता है। इसके बाद आते हैं देखो हम ऐसे शब्दों की तरफ जिसमें साइलेंट जी या साइलेंट GH होता है। तो साइलेंट जी एन से पहले, अगर किसी शब्द में एन से पहले जी लिखा हो तो उसको बोला या पढ़ा नहीं जाता। SIGN तो इसे हम सिग्न ना पढ़कर साइन पढ़ेंगे, इसे ASSIGN को असाइन पढ़ेंगे। ऐसे ही DESIGN को डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो हम ये याद रखेंगे कि जब भी एन से पहले जी आता है तो उस जी को नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद आते हैं इसके एक्सेप्शंस पर। दो शब्द केवल ऐसे हैं डिक्शनरी में, जैसे सिग्नेचर है और एक मैग्नेट है। ये दो शब्द ऐसे हैं कि इन शब्दों में जी को
एन से पहले पढ़ा जाता है। जिसे हम सिग्नेचर या मैग्नेट पूरा पढ़ते हैं, इसमें जी को ख़त्म नहीं किया जाता। एक और कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आई और यू के बाद अगर जी एच लिखा हो तो उसका जी एच नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि यहाँ पर हाई HIGH, तो इस जी एच को हम नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ यू के बाद जी एच है तो इसे ROUGH को रफ पढ़ते हैं, और डाटर DAUGHTER को डाटर पढ़ते हैं। अब आते हैं हम साइलेंट H की तरफ। साइलेंट H, W के बाद हमेशा H जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे हम तमाम क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे WHAT को वाट नहीं पढ़ना चाहिए, इसे वाट पढ़ना चाहिए। ऐसे WHY को वाई ना कहकर वाई कहना चाहिए। इसी तरह से वेयर को वेयर कहना चाहिए, और इसी तरह से वैन को वैन बोलना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम उन वर्ड्स की ओर जिनमें O और E से पहले जब H लिखा हो और वो भी शुरू में हो, तो उसको हम H को उच्चारित नहीं करते। जैसे आवर है HOUR, ऐसे ही HONEST ऑनेस्ट है, और इसी तरह से HEIR एयर है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है हॉर्स। हॉर्स एक ऐसा अकेला शब्द है जिसमें ओ आने पर भी H जो है वो है की आवाज़ निकालता है, और हम इसको हॉर्स पढ़ने लगते हैं। आवर की तरह इसको नहीं पढ़ते। इसके बाद आते हैं साइलेंट आई। एक पूरी डिक्शनरी में सिंगल वर्ड है बिजनेस। ये बिजनेस कहलाता है, बिजीनेस नहीं कहेंगे। इसका आई जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आज इस वीडियो में ए से लेकर आई तक सभी लेटर्स को डिस्कस किया। इसके बाद के जो लेटर्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल साइंस लर्निंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मुझे लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।